हेलो गाइस, मैं हूं शोभा शर्मा। मेरे चैनल शोभा शर्मा बीकानेरी पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे साथ आज है आशा जी। और हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब त्योहार आ रहे हैं, दिवाली और नवरात्रि। तो हम अपने घर को कैसे चौकी पूजा की जो चौकी है उसको हम कितनी अच्छी तरह से ताज़ा फूलों से सजा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए सजाते हैं। गाइज, हमने ले लिया ये ताज़े फूल। ये ताज़े फूलों में बहुत अच्छी खुशबू आती है और ठंडक भी, आंखों में ठंडक भी महसूस होती है। ये ले लिए हैं हमने सीताफल के पेड़ के पत्ते वगैरह। ये कुछ फूलों को हमने इस तरह से बिखेर के, फूलों को इस तरह से खोल के इस तरह से बना के रख लिया है। और कुछ पत्ते हमने ये कनेर के ले लिए हैं, कनेर के पेड़ के। और कुछ फूल हमारे गार्डन में खिले थे गुलाब के, ये ले लिए हैं। और इस तरह से कुछ अलग अलग पत्तियां ले लिए, ये सारी हमारे गार्डन में खिले हैं। तो बिना खर्चे के हम अपने त्योहार पे अपने घर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। हमको ज़रूरत पड़ेगी ये थाली, घड़े और ये चौकी की। हुआ ये देखो, आशा ने कनेर के पत्तों से किस तरह से थाली को सजा रही है। आप भी ऐसे सजाइएगा थाली को। ये देखो, आशा ने कनेर के पत्ते ले लिए हैं, थोड़े ले लिए हैं हजारे के फूल, मारीगोल्ड के फ्लावर्स। और अब ये डेकोरेट कर रही है थाली को। देखते हैं कितना सुंदर बना के रेडी करती है। आप भी गाइज फेस्टिवल्स पे इस तरह अपनी थाली को सजाइएगा। गुड, बहुत सुंदर लग रही है थाली। हाँ जी, वो गुलाब का रोज का फ्लावर रख दीजिए। बहुत सुंदर लग रही है थाली, देखिए आप, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर थाली सजा लिए। ये देखिए, इस तरह आप भी डेकोरेट कीजिए अपनी थाली को। और इसमें गाइस सबसे बड़ी बात ये है कि ये जब अपन थाली को सजाते हैं तो उसकी किनारे ऊपर की तरफ उभरी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर की तरफ उभरी नहीं होगी तो इस तरह थाली बहुत सुंदर लगेगी सज के। और इस थाली में जब अपन सजाते हैं तो इस थाली को जैसे कभी भी उठाकर कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिना हिलाए डुलाए, मतलब बिना मेहनत के। हम एक जैसे बाहर आपको सीढ़ी पे रखनी है तो भी आप इस तरह से रख के सीढ़ी को सजा सकते हैं। और रूम के बीच में या चौक के बीच में डेकोरेट करना है तो भी आप अच्छे से इसको रख सकते हैं। गाइज, ये थाली सजाने के लिए हमने हमारे घर पे जो सीताफल का पेड़ लग रहा है उसके पत्ते तोड़ लिए हैं ताज़ा। और एक ले लिया हमने सुई धागा, उस सुई की मदद से हमने इस तरह से फ्लावर एक धागे के अंदर पिरो लिए हैं। और अब मैं इस तरह से इस थाली के बीच में ऐसे डेकोरेट, ये जो माला बनाई है इसको मैं इस तरह से डेकोरेट कर दूंगी। ये इस तरह से, ये इस तरह से डेकोरेट हो जाएगी। गाइज, अब इसके अंदर हम बीच में रख देंगे बड़ा सा, दिवाली ओकेजन के अकॉर्डिंग दिवाली पे हम रख देंगे बड़ा सा दीपक। और उसको जला देंगे और ये रख देंगे हम हमारे रूम के सेंटर में। तो हुई ना अच्छी सी बात। आप भी इस तरह से सजाइएगा। और 8% तो हम रख देते हैं कोई शो पीस या इस तरह के। अभी तो बीच में खाली खाली लग रहा है इसलिए हम इसको इस तरह से भर देते हैं। गाइस, हमने जैसे ये ले लिए पूजा की चौकी। और पूजा की चौकी को हम कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, ये देखिए, इस तरह से हम एक एक करके सब तरफ पहले हम पूजा की चौकी पे बिछा देंगे कोई अच्छा सा कपड़ा बिछाने के बाद हम इस तरह से एक एक करके सब तरफ, चारों तरफ
फ्लावर्स रख देंगे। इस तरह से हम अपनी चौकी को डेकोरेट कर सकते हैं। ये आशा जी सजा रही है, देखिए आप कितना सुंदर सजा रही है। गाइस ये देखिए हमारी चौकी सज के फ्लावर से डेकोरेट होके रेडी हो गई है। इसके बीच में हम कपड़ा बिछा के और भगवान को स्थापित कर देंगे और पूजा करेंगे। और अभी तो हाल फिलहाल, और अगर अपन को पूजा के वहाँ नहीं रखनी है ये चौकी और कहीं खुले स्थान में चौक रूम के सेंटर में रखनी हो तो इस चौकी को उठा के और उसके बीच में हम इस तरह से प्लेट में सजे हुए फ्लावर्स को उठा के रख दिया। और ये चौकी हम ट्रांसफरेबल ये डेकोरेशन पीस हो गया हमारे पास। तो हम जैसे आज हमने धनतेरस के दिन रख दिए बाहर, उसके नेक्स्ट डे हमने रख दिए से जो अपना खुला एरिया है रूम के बीच या चौक के बीच, इस तरह से चौकी को उठाकर हम कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये देखिए तो हो गया ना हमारा इजी काम। ये देखिए गाइस हमने इस तरह से एक और डेकोरेशन करके तैयार कर लिया है पीस। ये छोटा घड़ा जो हमारे पास पड़ा था तो हमने ले लिया है। और ये रिंग पड़ी थी, आपके पास भी होगी, घरों में मिल ही जाते हैं ऐसे छोटे मोटे घड़े और ऐसे मटका रखने की रिंग वगैरह। तो ये फ्लावर्स जो हमारे पास थे इसमें से हमने एक सुई धागा लेके सुई धागे की मदद से इस तरह से तैयार कर ली माला। और माला तैयार करके हमने पहना दिए इसे इस तरह से घड़े को। ये देखिए आपको धागे भी नज़र आ रहे होंगे। और अब हम इसमें थोड़े से फ्लावर्स को इस तरह से धागे के अंदर कर लिए। और अब हम इस तरह से घड़े में रखते हुए ये देखिए ये इस तरह से तैयार। गाइस ये जो घड़ा हमने तैयार किया, अपने सजा के तैयार किया है, इसको अपन जैसे एंट्रेंस गेट पे रख सकते हैं एक एक करके। अगर आपके पास ज़्यादा हो इस तरह के घड़े तो आप एंट्रेंस पे रख सकते हैं। गाइस बहुत पहले मैंने ये इस तरह से एक मेरे पास पड़ा था घड़ा जिसको मैंने ऐसे पड़े थे सीमेंट वाइट सीमेंट जिसको बोल के इस तरह से इस पर पेंटिंग कर ली है। उसके पहले हमने लगा दिया था जो रैंप के ऊपर कलर करते हैं वो कलर, रेड कलर, गेरुआ कलर, और उसके ऊपर पेंटिंग इस तरह से मैंने बना दी है बारीक बारीक पेंटिंग। और अब हम इसको डेकोरेशन के हिसाब से फूलों से सजाएंगे। गाइस अब हम सजाने जा रहे हैं ये पूजा की थाली। इसको हम ताज़ा फूलों से इस तरह से, ये जो इसका पीस पीछे का ग्रीन जो पीस है वो थाली की किनार पे रहना चाहिए इस तरह से। और इस तरह से करते हुए हम पूरी लेयर बना देंगे इस तरह से। गाइस हमने इस थाली पे मेहरून कलर का मतलब रेडिश कलर का ये कलर कर लिया, परमानेंट कलर। अब हमने ये ताज़ा फूल है इससे हमने इस तरह से थाली को सजा दिया है। बीच में हम रख देंगे इस तरह से पूजा का सामान। और इस तरह से आप भी अपनी थाली को सजा सकते हैं। थोड़े से फ्लावर्स को इस तरह से उनकी पंखुड़ियाँ निकाल के हमने इस तरह से थाली के सेंटर में रख दिए। और अब हम यहाँ पे जैसे अपन को जो भी पूजा का सामान लेना है वो छोटी छोटी कटोरियाँ लेते हुए हम इसमें सजा देंगे। आप भी सजाइएगा। गाइस अब ये हमने ले ली है हमारे घर पे जो लग रही थी पेड़ जो है गुड़हल का, ये गुड़हल की पत्तियाँ ले लिए। और इस तरह से हम तो इस तरह से करते हुए डेकोरेट कर देंगे। ये इस तरह से हम डेकोरेट कर देंगे। गाइस इस तरह से हम एक एक करते हुए, पहले हमने रखती थी ये गुड़हल की पत्तियाँ, इनके डंठल नहीं हटाए थे। और इस पत्तियों को थोड़ा सा हल्का सा मतलब कवर करते हुए हम लेंगे
फ्लावर्स को ऐसे, चाहे तो अपन एक पहले फ्लावर की माला बना लेते हैं और माला को इस तरह से रख सकते हैं। और अभी माला बनाने का हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, तो इसलिए हम डायरेक्ट ही फूलों को इस तरह से रखते हुए गोलाई में आपको बता रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप भी इस तरह से सजाइए और फिर सेंटर में रख दीजिए। कोई आपके पास फ्लावर पॉट हो सुंदर सा, वो रख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ अभी। गाइज फाइनली हमारी थाली सज के तैयार हो गई है। हमने बीच में रख दिया ये अलग कलर, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स की पत्तियाँ लेने से थोड़ा सा लुक खुल के आया है। और बीच में हमने रख दिया है, इसके बीच में रख दिया है अपने गुलाब का फूल। आप भी सजाइएगा। अब ये देखिए हमने जब जो भी चीज़ें की है ना, तो ये ट्रांसफरेबल है। हम चाहे जहाँ इसको उठा के रख सकते हैं और हमारी इससे मेहनत बचेगी। और तब फूलों को 2 दिन ताज़ा रखने के लिए हम हल्का हल्का इस पानी का स्प्रे कर सकते हैं। ये गाइस हमने सीताफल की पत्तियाँ थाली में जमा ली है और ऊपर से इस तरह से फ्लावर्स की जो पंखुड़ियाँ निकाली। ये पंखुड़ियाँ हमें इस तरह से रखनी है कि जो पत्तियाँ हैं उसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, जिससे क्या कि इसके प्रेस से पत्तियाँ जो है उस पर दबाव रहे और वो उड़े नहीं, ऐसे मतलब बैलेंस उसका बना रहे इस तरह से। चाहे तो आप एक साथ फ्लावर्स ले सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह से ये कर सकते हैं। और इसके बीच में 8% आप वो गुलाब का फूल रख सकते हैं। और बाद में ओकेजन के अकॉर्डिंग हम इसमें रख देंगे कोई शो पीस या फिर दीपक। जा रही है तोरण। ये सुई धागा ले लिया है इसने और सुई धागे में एक एक करके फ्लावर डाल रही है। और मैंने भी ले लिया है ये सुई धागा, और इसमें मैंने एक आम का पत्ता और एक फूल डालते हुए इस तरह से मैं तोरण बना रही हूँ। ये हमारे कनेर की ऑरेंज कलर का कनेर लग रहा है, उसकी पत्तियाँ हैं, इसे हमने इस तरह से सजा दिया है। ये सजाने के बाद हम वापस से इसमें सजा दिया। आशा ने बहुत अच्छे तरीके से सजाया है। ये हमारा आगे बीच में गुलाब का फूल, इसको हम रख देंगे यहाँ। एक फूल इस तरह से हमने हमने ये सब रेडी कर लिया है। ये घड़ी के अंदर फ्लावर डाल के ये इस तरह से हम दीवार के सारे पत्तियाँ लगा के, ये हमने जैसे पूजा के लिए चौकी किस तरह से डेकोरेशन करनी है ये कर लिया है। ऊपर से लगा ये थाली रख के थाली के अंदर इस तरह से कनेर की पत्तियाँ और फूल की पत्तियों के साथ इस तरह से डेकोरेशन कर दिया। ये देखिए गाइज, ये इस तरह से मैंने ये थाली के अंदर पत्ते रख के इस तरह से सजा दिया है। ये ऐसे डेकोरेशन, ये पत्ते ले लिए हैं हमने, हमारे घर पे लग रहा है रतालू, उसकी बेल के पत्ते हैं। और ये गुलाब के पत्ते ले लिए, ये थोड़े से फूलों को तोड़ के पंखुड़ियाँ निकाल के इस तरह से सजा दिए। ये हमने सजा दिया है सीताफल के पेड़ के पत्ते। और ये इस तरह से हमने एक बना लिए बंदर वाला,
और ये एक फूल की माला बना के एक बार के लिए रख लिए। फिर कहाँ पर क्या कैसे डेकोरेट कर। गाइस जी ये देखो मैंने ले ली है कनेर की, इस तरह की येलो कनेर का पेड़ होता है उसकी ये पत्तियाँ। ये थोड़ी हार्ड रहती है तो ये जल्दी से मुरझाती नहीं है। तो इसकी पत्तियाँ मेरे घर पे मैंने ये पेड़ लगा रखा है तो मैं उसकी ये पत्तियाँ, ये थोड़ी हार्ड रहती है तो ये जल्दी से मुरझाती नहीं है। तो इसकी पत्तियाँ मेरे घर पे मैंने ये पेड़ लगा रखा है तो मैंने ले लिया इसकी ये ढेर सारी पत्तियाँ। अब इन पत्तियों से मैं इस तरह से बारीक बारीक कट करते हुए ये ऐसे बना लिया ये, जो कि मैं डेकोरेशन के यूज में डेकोरेशन करते समय यूज करूँगी इनको। गाइस मैंने ये कनेर की पत्तियों को बारीक बारीक कटिंग करके रख ली है इस चाकू से। और ये फ्लावर्स को भी मैंने पत्तियां निकाल के रख ली है। अब मैं इनसे डेकोरेशन करूँगी। गाइस आप इस तरह से ताज़ा फूलों से जब हम घर को सजाते हैं तो घर में एक अलग ही वातावरण होता है ना, खुशबू से घर खुशबू से भर जाता है। तो हमने क्या ये फूल को पंखुड़ियाँ बिखेरने के बाद इस तरह से थाली में सजा के लिया। और ये जो हमने ले ली थी कनेर की पत्तियाँ जिनको कटिंग करके इस तरह से सजा लिया। अब हम थाली में सजाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है कि हम जहाँ चाहें इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे सीढ़ियों में रख दिया है, रूम में रख दिया है। तो कैसा लगा आप बताइएगा। गाइस मैंने ये इस तरह से धागे में कनेर की पत्तियाँ बांध के और एक अशोक की पत्ती और एक ऐसे फूल इस तरह से बांधते हुए ये तैयार कर लिया है, जो कि मैं तोरण बनाते वक्त साइड में लगाऊंगी। इस तरह से 2 तैयार कर लिए हैं ये हमने। गाइस मैंने इस तरह से ये तोरण भी तैयार कर लिया है। ये देखिए सुई धागे की मदद से धागा लिया और उसमें एक आम का पत्ता, सुई धागा लिया और सुई धागे में मतलब एक फूल और एक आम का पत्ता, एक फूल और एक आम का पत्ता, एक फूल और एक आम का पत्ता, इस तरह करते हुए हमने एक लंबी लाइन बना ली तोरण के लिए। और फिर एक माला इस तरह से बना के धागे में लेके फिर यहाँ से इसको बांध दिया। और साइड में इस तरह से हमने लगा दिए ये एक लटकन, ये इस तरह से ये हमने लटकन लगा दी है दोनों तरफ। ये देखिए ये। अब हम इसको इस तरह से उठाते हुए तोरण दरवाजे के ऊपर बांधेंगे। गाइस जैसे ये मैंने सजा दिया है तोरण, आप इस तरह से फूलों से तोरण बना के सजा सकते हैं। ये इस तरह से लगा दिए इधर ताज़ा फूलों से और पत्तों से, अशोक के पत्तों से सजा दिए। इस तरह आप भी सजा सकते हैं। आप इस तरह से गेट के वहाँ पर तोरण बनाकर लगा सकते हैं फूलों का, ताज़ा फूलों का। गाइस हम साइड की डेकोरेशन फ्लावर से इस तरह से कर सकते हैं। जैसे ये ले ली हमने कनेर की पत्तियों की कटिंग, पहले हमने इस तरह से कटिंग लगा दी है और अब बीच में हम डाल देंगे फ्लावर की पत्तियाँ। इस तरह से थोड़ी थोड़ी करते हुए
फैला देंगे। गाइस हमने ये सजा दिया है पाटा, चौकी मतलब चौकी के ऊपर रख दिए हैं ये कनेर की पत्तियाँ। कनेर की पत्तियाँ, येलो कनेर होता है उसके पेड़ की पत्तियाँ, और ये रख दिए हैं फूल की पत्तियाँ, और ये रख दिया गुलाब का फूल। इस तरह से हमारी सज गई है चौकी। और इधर में साइड में इस तरह से हमने डेकोरेशन कर दिया है। इधर भी ऐसे कर दिया है। इधर 2 पड़े थे मेरे पास छोटे छोटे कलश, और ये बनवा ली थी हमने स्टैंड, तो इस तरह से कलश को सजा दिया है। कलश के नीचे हमने एक जैसी जो 2 थाली थी, थाली पे ये बीच में कनेर की पत्तियाँ और साइड में फ्लावर की पत्तियाँ सजा दी है इस तरह से। और ये हमने सीताफल की पत्तियाँ ले ली है और बीच में फ्लावर की पत्तियाँ से थाली सजा दी है। ये इस तरह से हम डेकोरेशन करेंगे। ये इस तरह से इधर भी हमने सजावट कर दी है। गाइस ये हमने थाली में ले ली है, क्या बोलते हैं इसको, पत्तियाँ और ये फ्लावर्स। इस तरह से सबसे पहले रतालू की पत्तियाँ ये हमने ले ली है। रतालू की पत्तियाँ जो हमारे घर पे उग रही है। और ये थाली हम यहाँ रख देंगे इस तरह से। अब हमने साइड में कर दी है ये इस तरह से सजावट। तो देखिए गाइस आप भी इस तरह से अपने घर को फ्लावर से, ताजे फूलों से डेकोरेट कर सकते हैं कम खर्चे में और जल्दी। इस तरह से हम सजा दिए। ऊपर ये हमने बना दिए तोरण, ये इस तरह से। थैंक यू गाइस। आपको हमारा डेकोरेशन पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।